तो चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात सुरों की कर लेते हैं। रजत राठौड़ यूं तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, लेकिन इन्हें पहचान दी है इनके सुरों ने। संगीत और खाकी की अनूठी जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है और इस तरह रजत की गायकी ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया है। बिल्कुल, रजत राठौर मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। गायक और संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि रजत को दिल्ली पुलिस सेवा से जुड़ना पड़ा। लेकिन ना संगीत छूटा, ना सुरों की दीवानगी, और यही जुनून अब इस यंग कॉप की नई पहचान बन गया है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे। लबों पर देशभक्ति के नगमे, हाथों में गिटार और बदन पर खाकी वर्दी, ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रजत राठौड़ हैं। अपनी वर्दी से प्यार करते हैं, शिद्दत से ड्यूटी निभाते हैं और जैसे ही वक्त मिलता है सुरों के सागर में खो जाते हैं। ये दिल्ली पुलिस का वो युवा चेहरा है जो अपना फर्ज निभाते हुए अपने हुनर के दम पर एक नई पहचान बना रहा है। द कॉप दैट सिंग्स। सोशल मीडिया पर रजत की यही पहचान है। क्या है ये मामला जानू ना, मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। न वर्दी का रुआब, न कड़क आवाज, एक ऐसी सुरीली शख्सियत जिसकी सुरीली तान कानों में शहद घूलती है। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। यही वजह है कि रजत के एक नहीं कई गाने वायरल हो चुके हैं। आम तो आम बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इनके फैन हैं। यार क्या कमाल का गाते हो तुम, बहुत प्यारा गाना गाया तेरी मिट्टी, मजा आ गया सुनकर। ये वैसे गाना है भी इतना प्यारा कि आंखों में से आंसू निकल आते हैं, और ऊपर से तेरी आवाज भी, उसमें इतना दर्द है, ब्यूटीफुल। एंड आई कैन सी दैट यू आर अ यूनिफॉर्म मैन, एम आई राइट? लॉट्स ऑफ गुड विशेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। कीप डूइंग गुड एंड कीप अप योर टैलेंट। वेल डन। ओ देश मेरे। रजत मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। रजत राठौड़ को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, लेकिन जिंदगी ने इनके लिए शायद कुछ और ही तय कर रखा था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी रजत के कंधों पर आ गई। 19 साल की उम्र में ही रजत को दिल्ली पुलिस में भर्ती होना पड़ा। जिंदगी एक अलग ट्रैक पर चल निकली, लेकिन गीत संगीत रजत की जिंदगी का हिस्सा बना रहा। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। रजत राठौड़ ड्यूटी निभाते, परिवार को संभालते और फिर गीत संगीत में खो जाते। वैसे तो मन मेरा पहले रातों में अक्सर ही चाहत के सपने सजोता था। खाकी और सुरों की इस जुगलबंदी ने रजत को नई पहचान दी है और अपने चाहने वालों के दिलों में खास जगह भी। है वो पहले न होता था। आवाज तब भी अच्छी थी जब उम्र 9 साल की थी। आवाज तब भी अच्छी थी जब उम्र 19 साल की थी और दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया था।
अंतर इतना था कि तब उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे और मासूम कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, उन जिम्मेदारियों को संभालना था। अब नौकरी, जिम्मेदारियां और शौक एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सपने का आकार बहुत बड़ा है और उम्मीद यही कि एक दिन ये सपने पूरे जरूर होंगे। कैमरामैन राकेश के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, साहिल लुधियानवी के लिखे ये बोल रजत राठौर की जिंदगी पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। गायक, संगीतकार बनना चाहते हैं रजत, लेकिन पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। फिर काम करते करते वर्दी से भी प्यार हो गया, लेकिन हालात से ताल बिठाते हुए भी संगीत का साथ नहीं छोड़ा। जी और अब यही गीत संगीत इस युवा पुलिसकर्मी की पहचान बन गया है। जिंदगी की कदमताल जारी रहेगी और ये सुरीला जवान हर जिम्मेदारी निभाता रहेगा और फिर क्या पता किसी रोज रजत के सुर कामयाबी की बुलंदी छू ले। बहरहाल आप सुनिए रजत की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, जय हिंद। मैं रजत राठौर दिल्ली पुलिस में 2017 से कार्यरत हूँ। आपने अक्सर मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी गाना गाते हुए, और लोग मुझे कॉप दैट सिंग्स के नाम से जानते हैं। तो मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वैसे मैं डेयरी में ही रहता हूँ। बचपन से ही गाने गा रहा हूँ। 2000 मुझे याद है कि शायद मैं 8th क्लास में था, 8th स्टैंडर्ड से मैं गाने गा रहा हूँ। गिटार में 9th क्लास से कर रहा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ। मेरी माताजी गाना गाती थी, तो उनको सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ। तो बचपन से ही कह सकते हैं कि बचपन से मैं म्यूज़िक कर रहा था और सिंगर बनना चाहता था, एक कंपोज़र बनना चाहता था। तो ये बचपन से ही जर्नी शुरू हो गई थी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत मैंने शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत सीखा। मैंने गिटार सीखा, प्रॉपर मैंने गिटार सीखा। थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक बना लेता हूँ। मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी हुई है, तो थोड़ा बहुत सब कुछ सीखा हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार में, फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी दी जाती है कि आप देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सरकारी नौकरी लीजिए, घर को भी संभालिए। और मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे पिताजी के देहांत के बाद वो जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो फिर होता है कि घर परिवार को भी देखना होता है, अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो फिर माताजी के कहने पर कि ठीक है सर, नौकरी भी कर लेते हैं। बट तब ऐसा सोचा था, लेकिन अब आई लव माई जॉब और मुझे दिल्ली पुलिस से उतना ही प्यार है और जितना मुझे बहुत प्यार दिया दिल्ली पुलिस ने। मेरी फैमिली में मेरी दीदी है, मैरिड है, और मेरी मम्मी है। तो वही है, बस अभी फिलहाल मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। स्टार्टिंग में लगता था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि शायद मेरा म्यूजिक खत्म हो जाएगा या मुझे वो क्या कहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी, मेरे सपने अलग है। बट धीरे धीरे जब मैंने ट्रेनिंग करी, तो मुझे अपनी यूनिफॉर्म से भी उतना ही प्यार हो गया। मुझे पता चला कि यार ये एक देश की सेवा करना का एक अपना मजा है। खाकी पहनना एक अलग ही गर्व की बात है। और तब मुझे जो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई लोगों से, जो प्यार मिलना शुरू हुआ, तब से मुझे जितना संगीत से प्यार है, आज मैं उतना ही प्यार अपनी वर्दी से भी करता हूँ। अब आपको दिखाते हैं सुरों के जरिए प्यार और अमन का संदेश की एक और शानदार खबर। कश्मीर में तैनात एक सीआरपीएफ के जवान के कश्मीरी गाने इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं। बिहार का ये जवान घाटी में तराने छेड़कर नई मिसाल पेश कर रहा है। बिहार के रहने वाले मृत्युंजय कुमार राय पिछले 5 साल से कश्मीर में तैनात हैं। सोशल मीडिया पर मृत्युंजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और यहां तक कि सीआरपीएफ ने भी मृत्युंजय के गाने का वीडियो ट्वीट किया है। अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। कश्मीर की हसीन वादी में दरिया किनारे सुरों की बहार बिखेर रहे थे सीआरपीएफ के जवान मृत्युंजय कुमार राय। बिहार के रहने वाले मृत्युंजय कुमार राय पिछले 5 साल से कश्मीर में तैनात हैं। ये न केवल निष्ठा से देश की रक्षा की अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि अपनी मधुर गायकी से लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। निगारो चांद चंदे मान गमा
खास बात यह है कि मृत्युंजय राय ने हिंदी के अलावा कश्मीरी के भी लोकप्रिय गीतों को भी अपने सुर दिए हैं। जब शुरू में मैंने गाना शुरू किया था उसके बाद कुछ कमियां थी, जो वर्डिंग थे उसमें कमी थी, जो कि लोगों ने या तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताया कि आप इस शब्द को ऐसे गा सकते हैं, और काफ़ी सारा प्यार मिला हमारे सीआरपीएफ को, और मुझे बहुत सारा प्यार मिला हमारी बटालियन को, तृतीय वाहिनी को बहुत सारा प्यार मिला। आशिक फलवा बन मस्तान का बनित मस्तान का क्या। मृत्युंजय इसलिए खास तौर से चर्चा में हैं कि इनके गाए हुए कश्मीरी रोमांटिक गाने इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। खुद सीआरपीएफ ने मृत्युंजय के गाने का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो साझा करते हुए कश्मीर ओपीएस सेक्टर सीआरपीएफ ने लिखा, अपनी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बीच हमारे सैनिक खुशियों और प्रेरणा के पल खोजते हुए। अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बांदीपुरा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लोक कला और संस्कृति का महोत्सव चल रहा है। आज इस 3 दिवसीय महासंगम का आखिरी दिन है। शाश्वत भारत कला यात्रा 2023 के नाम से आयोजित किए जा रहे नृत्य गीत संगीत समारोह में देश भर के मशहूर कलाकारों की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आगे इसमें क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज चाय पर चर्चा कुछ ज्यादा सुरीली नहीं लग रही। हमने शुरुआत में कह दिया था कि मंडे है तो आज सिरों की तान छिड़ेगी। क्या बात है। तो आपको चलिए इस कार्यक्रम के बारे में बता दें। देखिए, कला और संस्कृति के इस अद्भुत संगम में कई जानी मानी हस्तियों ने यहां शिरकत की और अपनी उम्दा कला के प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। बिहार की मैथिली ठाकुर, गुजरात के योगेश गढ़वी, अरुणाचल के डेलोंग और राजस्थान के अनवर खान ने अपने हुनर से समा बांध दिया। विविधता में एकता, वसुदैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति के रंग से सराबोर शाश्वत भारत कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की अलग अलग संस्कृतियों के सुरों से सजे संगम को संजोने का काम किया है मशहूर कलाकार और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह ने। उनका कहना है कि ये प्रयास भारत की लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए है। भारत की संस्कृति और उस संस्कृति के प्रतीक रूप जो हमारी कलाएं हैं, विशेष करके जो इसको कहते हैं दर्शनकारी कलाएं, नृत्य संगीत, और उसमें भी जनजाति समूह के लोक नृत्य, लोक संगीत जिसको शास्त्रीय कहते हैं, वो भी। तो ये परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं और इसीलिए शाश्वत भारत की ये आत्मा भारत की कला और संस्कृति की आत्मा लोकगीत और लोक नृत्य में बसती है। इसलिए शाश्वत भारत कला यात्रा 2023 में देश के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 170 लोक कलाकारों ने भाग लिया। जब लोक कलाकार मैथिली ठाकुर ने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो वातावरण चहक उठा। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी।
गुजरात के मशहूर भजन गायक योगेश भाई गढ़वी ने भी रंग बिखेरे। अरुणाचल प्रदेश के मशहूर लोक गायक डेलोंग पडुंग ने अपनी टीम के साथ जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो भाषा पर भावनाएं हावी होने लगी थी। सदाबहार सांस्कृतिक जज्बे के जश्न में शामिल होने के लिए राजस्थान से उस्ताद अनवर खान मंगानियार भी पहुंचे। कलाकारों का कहना है कि भारतीय संगीत की ये खासियत है जो पूरे देश को एक ही धागे में पिरोए रखती है। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ये पूरा देश और हमारी संस्कृति आज यहाँ पर दिल्ली में आकर के जमा हो गया है। कैमरामैन कृष्ण के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर के फासले पर है माणा गांव। इस गांव की रंगत इन दिनों निखर आई है। दरअसल देश के पहले गांव का तमगा लिए माणा गांव इन दिनों सैलानियों की बहार से गुलजार है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर श्रद्धालु आसपास घूमने का आनंद उठा रहे हैं, लिहाजा देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है सैलानियों की चहल पहल से यहां के लोग काफी खुश हैं। मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम में रौनक लौटने लगी है। श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर बद्रीनाथ धाम के आसपास के तीर्थ स्थल घूमने का भी खूब आनंद उठा रहे हैं। देश के पहले गांव माणा में भी खूब चहल पहल नजर आ रही है। तीर्थयात्री यहां के धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिकता के बारे में जान रहे हैं। उन्हें स्थानीय उत्पाद भी खूब आकर्षित कर रहे हैं। माणा गांव में यात्री ऊनी कपड़े, जड़ी बूटी, पूजा पाठ से लेकर हथकरघा के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों का रोजी रोजगार भी अच्छा चल रहा है। माणा गांव की पहचान अब नए रूप में होने की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। कई कई पुरानी है कि आखिरी गांव, आखिरी दुकान, ये जो सोच है कि पहला गांव, ये सोच जो है बहुत बड़ी है। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आसपास के दर्शनीय स्थलों का दीदार करने आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम ट्रक से आए, जहाँ सरस्वती माता का उद्गम स्थान है, वहाँ दर्शन लिए। बहुत ही अच्छा लगा। जो लास्ट दुकान बताई गई है हिंदुस्तान की लास्ट चाय की स्टॉल, क्योंकि यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो हमने वहाँ चाय लिया। और पहली बार आई हूँ, बहुत ही सुंदर है। व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी का संगम और भीम पुल देखा है, बहुत ही सुंदर है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करे तो उसके बाद हम होटल में जाकर रेस्ट कर रहे थे, तो एक बार तो मन हुआ कि रहने देते, पर अगर नहीं आते तो बहुत कुछ मिस करते। व्यास जी की गुफा, गणेश जी का मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर, बहुत सुंदर, अलग ही एक्सपीरियंस है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु वेद व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी, केशव प्रयाग, घंटा घर के दर्शन कर बेहद खुश हो रहे हैं। साथ ही यहाँ की खूबसूरत वादियाँ उनके दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ रही है। चमोली गढ़वाल से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात समर फेस्टिवल की। इन दिनों मौसम सुहाना बना है और सैलानी छुट्टियां मनाने बड़ी तादाद में हिल स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में गुजरात का
सापुतारा हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हो गया है। यहाँ पर बड़ों के साथ ही बच्चों के सैर सपाटे का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सैलानी पैराग्लाइडिंग के साथ ही घुड़सवारी काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। ये खूबसूरत वादियां उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि गुजरात की हैं, जहां पर्यटक बड़ी तादाद में सापुतारा हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे खूबसूरत वादियां गुजरात में पर्यटकों के लिए इन दिनों पहली पसंद बनी हुई हैं। गर्मी के इस मौसम में कभी धूप तो कभी छांव के बीच अब लोग छुट्टियां मनाने सापुतारा हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए मौज मस्ती के खास इंतजाम किए गए हैं। कुछ सैलानी झील की लहरों पर खुशियों के ठहाके लगाते दिखे, तो कुछ लोग वादियों के बीच रोपवे से इन दृश्यों को निहारते नजर आए। इसके साथ राइडिंग के शौकीन पर्यटकों ने घुड़सवारी का आनंद भी उठाया। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ आने के लायक है सब। नहीं, गर्मी नहीं है, अभी थोड़ा ठंडा है। सापुतारा के बारे में बहुत सुना था, फर्स्ट टाइम सापुतारा आया हूँ और एक्सपीरियंस बहुत ही फेब्यूलस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत खुशनुमा एटमॉस्फेयर है और जितना वीडियो में देखा था उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सो आई एम एंजॉयिंग विद माई फैमिली अ लॉट। उत्तर भारत में मौसम लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन पर मौसम सुहाना है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों की चहल पहल दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा पहले से घूमने के लिए, जितना सुना था पहली बार आए हैं फैमिली के साथ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके यहाँ का नेचुरल वातावरण बहुत अच्छा है, गर्मी भी है फिर भी अच्छा वातावरण है, यहाँ आना ही चाहिए घूमने के लिए। काफी एंगेजिंग एक्टिविटीज है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को मजा आए ऐसा वीकेंड जा रहा है हमारा। मेरे फादर मदर भी है और बच्चे भी है साथ में, तो सभी एंजॉय कर रहे हैं अब। अमूमन सापुतारा हिल स्टेशन पर हर साल हजारों की तादाद में सैलानी पहुंचते हैं, जिससे कारोबार तो बेहतर होता ही है, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों की सैर कराते हैं, जहां मौसम की मेहरबानी के बीच पर्यटन उद्योग गुलजार है। जमीन की जन्नत पर पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। घाटी में सैलानियों की आमद बढ़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग घूमने आ रहे हैं। सैलानियों को देखकर स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि सैलानियों की आमद का मतलब है खुशहाली। चारों तरफ बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियां, जमीन के सीने पर तने चांदी से चमकते पहाड़, पेड़ों की टहनियों पर झूलती संगमरमर सी ये बर्फ, दिल को मोह लेने वाले दिलकश नजारे। ये हिंदुस्तान के उस कोने की तस्वीर है जिसे धरती पर जन्नत कहा जाता है, यानी जन्नते कश्मीर। मौसम का मिजाज बदला तो न सिर्फ कश्मीर के पहाड़ों की रंगत बदल गई, बल्कि घाटी में पर्यटन उद्योग की भी चांदी हो गई। यहाँ मेरी जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है। यहाँ के सब लोग हैं वो भी अच्छे हैं सब, और ये घोड़े सवारी भी वो बढ़िया मजेदारी है। श्रीनगर से दूर सोनमर्ग में घोड़े खच्चर चलाने वाले लोगों के चेहरों पर इन दिनों खुशी की लहर है, क्योंकि मौसम की मेहरबानी के बीच पर्यटकों की बढ़ती तादाद उनके लिए कमाई का अच्छा जरिया है। इससे बहुत लोगों का रोजगार चलता है, गाड़ी वाले का, घोड़े वाले का, कैमरे वाले का, स्लेज वाले का, सब का रोजगार चलता है। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है कि टूरिस्ट के बगैर लोग कर सकेंगे। यहाँ इसी पर नजरें होती है लोगों की। यहाँ पर बालतल और ये जो सोनमर्ग है, इसी पर लोगों की नजरें होती है। जब ये नहीं आते हैं तो लोग काफी परेशान होते हैं। यहाँ से सर घोड़े भी बिठा के ले चलते हैं, हम सामने से 4-5 किलोमीटर है, पूरा टूरिस्ट के साथ घुमा के स्लेज गाड़ी है, बाकी उनको प्यार से वापस लेके यहाँ सर छोड़ देते हैं, क्योंकि टूरिस्ट से हम लोग खुश होते हैं। जितने टूरिस्ट हमारे रोजगार भी चलेंगे सर। फिलहाल पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। छोटे छोटे कारोबारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मौसम की मेहरबानी मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो गाड़ी के शौकीन आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन गाड़ी के नंबर के शौकीनों के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या? सुना तो है ऑफ कोर्स, और बहुत खर्च भी करते हैं आई थिंक उसके पीछे। हमने यही सुना है कि अगर आपको कोई स्पेशल गाड़ी का नंबर चाहिए तो पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। चलिए खबर मैं बता देती हूँ, नंबर प्लेट को लेकर लोगों में क्रेज कितना ज्यादा है वो देख लीजिए। हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी का नंबर वीआईपी होना चाहिए और नंबर के जरिए स्टेटस की नुमाइश भी की जाती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वीआईपी नंबर्स की चाहत का गजब का क्रेज है। यहां गाड़ी के एक नंबर के लिए ऐसी बोली लगी कि उतने में तो भैया आप एक नई कार खरीद सकते हैं। करीब 10 लाख रुपए तक की बोली लगी है और नंबर था 0001। इसी तरीके से 0007 के लिए 6,35,500 रुपए की बोली लगी। नोएडा में बिडिंग में 24 नंबर्स पर बोली लगाई गई और इसके अलावा 4 नंबर ऐसे थे जो 1 लाख रुपए से ज्यादा में बिके हैं, जबकि 5 नंबर 50,000 रुपए से ज्यादा में बिके। बात कर लेते हैं एक ऐसे मैराथन की जिसमें एक साथ 2 लाख से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, ये मैराथन एक ही समय पर 158 देशों में एक साथ शुरू हुआ। दरअसल इस मैराथन का मकसद बहुत नेक है। इसके जरिए रीढ़ की हड्डी पर शोध करने के लिए पैसे जुटाए गए और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसकी हार जीत का फैसला फिनिश लाइन के जरिए नहीं बल्कि बिल्कुल नए तरीके से हुआ है। देखिए जरा। मैराथन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इतना विराट मैराथन आप पहली बार देख रहे हैं। इस मैराथन में एक ही समय में एक ही साथ 2 लाख से ज्यादा एथलीट्स ने दौड़ लगाई। रविवार सुबह लंदन में घड़ी का कांटा जैसे ही 11 पर पहुंचा, 158 अलग अलग देशों में 192 देशों के 2,06,728 एथलीट्स ने एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया। विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन नाम से आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ का मकसद इस स्पाइनल कॉर्ड पर गहन शोध के लिए पैसा जुटाना था। जापान के जो फुकुदा पुरुषों की श्रेणी में विजेता बने, जिन्होंने टोक्यो की शिजुकू सिटी में 69.01 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मेरे लिए आज हालात काफी कठिन थे। जबरदस्त बारिश, तेज हवा, सब कुछ प्रतिकूल था, लेकिन मैं विपरीत परिस्थिति में भी इसे जीतना चाहता था। महिलाओं की श्रेणी में पोलैंड की कासिया स्कोडा विजेता बनी, जिन्होंने पोजनान शहर में 3 घंटे 29 मिनट और 22 सेकंड में कुल 55.07 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रॉफी को लेकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए अनमोल है। अभी मैं बस इतना कहूंगी कि ये अतुल्य है। दिलचस्प ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन में विजेताओं का फैसला किसी फिनिश लाइन से नहीं बल्कि एक कैचर कार के जरिए हुआ है, जो दौड़ शुरू होने के ठीक आधे घंटे के बाद स्टार्ट हुई। काबिले गौर है कि 158 देशों में एक साथ आयोजित इस मैराथन को एक कंट्रोल रूम के जरिए मैनेज किया गया। इस दौड़ में शामिल एथलीट्स खासे उत्साहित दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए वक्त हो गया है भाई चलने का, लेकिन कल की चाय के वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं गुड न्यूज टुडे पर। और उम्मीद है हमारी आज की चाय आपको पसंद आई होगी। कल फिर आएंगे एक पॉजिटिव डाटा के साथ। बिल्कुल, बाहर बादलों की आंख मिचोली जारी है, मतलब चाय वाला माहौल अभी कुछ और दिन रहने वाला है। तो दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना ख्याल। आपसे होगी कल फिर मुलाकात।